मिल गया परशुराम जी का पता। कलयुग में यहाँ रहते हैं परशुराम जी और साल में एक बार अपनी माता से मिलने इस जगह पर आते हैं परशुराम जी। सप्त चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम, जिनके बारे में माना जाता है कि वो एक ऐसे जीवित योद्धा हैं जो सदियों से पृथ्वी पर आज भी मौजूद हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी, जिनकी जयंती अक्षय तृतीया के दिन मनाई जाएगी, जो कि इस बार 29 अप्रैल को है। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम के शौर्य, पराक्रम और धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान परशुराम संतुष्ट होकर हिमालय चले गए थे। फिर द्वापर युग में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा प्रदान की और फिर कौरवों के अंत के बाद और कलयुग के शुरू होते ही वो अचानक कहीं गायब हो गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि त्रेता युग के संधि काल से जिंदा परशुराम जी आज कहां रहते हैं और साल में एक बार अपनी माता से मिलने कहां जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उन सभी स्थानों का जिक्र करेंगे जहां परशुराम जी के पद्म चिन्ह मिलते हैं। त्रेता युग के संधि काल में जन्मे एक महान ऋषि, जो धर्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय थे। ऋषि जगदम्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम जी इतने बड़े तपस्वी थे, जिन्होंने स्वयं भगवान शिव से कई सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और भगवान शिव से उन्हें फरसा भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा परशुराम जी ने कुल मिलाकर 21 बार हैय वंश के क्षत्रियों का विनाश किया। कहते हैं परशुराम जी के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ था जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। कहते हैं भगवान परशुराम जी ने हिमालय में जाने से पहले एक ऐसी व्यवस्था की जिसके अनुसार शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का प्रयोग केवल मानव कल्याण के लिए हो, और उन्होंने इसके लिए अश्वमेध महायज्ञ का आयोजन कर सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान स्वरूप दी और उनके आदेश अनुसार खुद महेंद्र पर्वत पर चले गए और आज भी वो वहीं पर निवास करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, भगवान परशुराम जी इस समय महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने धर्म को बनाए रखने के लिए त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मिथिलापुरी पहुंचकर वैष्णव धनुष प्रदान किया और द्वापर युग में उज्जैन में जाकर सांदीपनि ऋषि के आश्रम में पधारकर वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे साक्षात भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भी प्रदान किया। और तो और उन्होंने बुद्धिजीवियों और धर्म पुरुषों की रक्षा के लिए उठाया हुआ परशु त्याग दिया, जो आज भी इस धरती पर मौजूद है, जिस पर पहले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही आई कार्ड बटन में अवश्य मिल जाएगा। भगवान परशुराम जी के बारे में मान्यता है कि वो साल में एक बार अपनी माता से मिलने हिमालय के एक दिव्य स्थान पर जरूर जाते हैं, जो उनकी माता से जुड़ा हुआ है। ये स्थान है हिमाचल का एक जिला सिरमौर, जहां मौजूद है रेणुका झील, जिसे पहले राम सरोवर के नाम से जाना जाता था। इस पावन झील को भगवान परशुराम की माता रेणुका का स्थायी निवास माना जाता है, जहां पर वो सदियों से वास कर रही है। मान्यता है कि जब सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जगदम्नि ऋषि के आश्रम में हमला किया और कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने लगा, तो महर्षि जगदम्नि ने यह कहकर गाय देने से इनकार कर दिया कि वो इसे नहीं ले जा सकता है, क्योंकि ये गाय उन्हें भगवान विष्णु ने दी है। इससे क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु अर्जुन ने महर्षि की हत्या कर दी और इस घटना को देखकर दुखी होकर भगवान परशुराम की माता रेणुका जी राम सरोवर में कूद गई और हमेशा के लिए उसमें जल समाधि ले ली। भगवान परशुराम जी को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, साथ ही अपने तपोबल से पिता को भी नया जीवन दान दे दिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम जी ने अपनी माता रेणुका से झील से बाहर आने की विनती की। तब उनकी माता ने कहा कि वो हमेशा के लिए इस झील में वास करेंगे। परशुराम जी ने भी कहा कि वो अपनी माता से मिलने साल में एक बार यहाँ पर जरूर आएंगे। इसी के बाद से इस झील को भगवान परशुराम जी की माता के नाम से जाना जाने लगा। कहते हैं कि उसी समय रेणुका झील की आकृति भी एक महिला के आकार में ढल गई। कहते हैं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर 5 दिन का एक मेला लगता है और एक विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। इस झील के पवित्र पानी में लाखों श्रद्धालु स्नान करते हैं। यहाँ माता पुत्र के लंबे जीवन की कामना की जाती है। और तो और मान्यता है कि इस दौरान भगवान परशुराम साधु रूप में अपनी माता रेणुका से मिलने यहाँ आते हैं।
महेंद्र पर्वत और हिमाचल के जिला सिरमौर की रेणुका झील के अलावा भी कई सारे ऐसे अन्य स्थान हैं जहां परशुराम जी के पैरों के निशान आज भी देखने को मिलते हैं। सिर्फ पैरों के निशान ही नहीं, बल्कि उनके कुछ विशिष्ट मंदिर भी मौजूद है। देवगढ़ में मौजूद भगवान परशुराम का एक मंदिर। जी हाँ, देवगढ़ में प्राचीन दशावतार नाम का एक मंदिर है। ये स्थान झांसी से 130 और ललितपुर से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। ये गुप्त काल के समय का मंदिर है, जिसे 300 वर्ष पूर्व का भी माना गया है। मंदिर के भीतर दशों अवतारों की मूर्तियां स्थापित है, जिसमें सबसे बड़ा आकार परशुराम जी की मूर्ति का है। साथ ही उन्हें चिरंजीवी के रूप में भी दर्शाया गया है। वहीं दूसरा है गोवा में मौजूद मंगेश महादेव मंदिर। गोवा में एक गांव है कुंठाल, इसे कुठाल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्राचीन नाम है कुशथल। इस गांव में मंगेश महादेव का एक विशाल मंदिर था, परंतु पुर्तगालियों के शासनकाल में मंदिर को नष्ट कर दिया गया। इस महादेव मंदिर का भगवान परशुराम से एक विशिष्ट संबंध है। कहते हैं भगवान परशुराम ने यहाँ पर अपने अनेक महायज्ञों का अनुष्ठान किया था, जिसमें से एक महारुद्र यज्ञ इसी सहाद्री पर्वत क्षेत्र में संपन्न कराया गया था। अगला है परशुरामेश्वर शिव मंदिर, जो 7वीं सदी में भुवनेश्वर में बनाया गया था। और इसी नाम से जुड़ा एक और मंदिर है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से 15 मील दूर बलौनी कस्बा है। वहां से 2 मील उत्तर की ओर हरनद पर जगदम्नी मुनि आश्रम में मौजूद है और इसे पूरा महादेव नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उत्तर काशी में भगवान परशुराम के पिता जगदम्नी और माता रेणुका का भी एक मंदिर है, जहां महर्षि जगदम्नी की प्रतिमा सिर रहित है। ये उस कथा को दर्शाता है जहां सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा ऋषि जगदम्नी का वध करके उनका सिर काट दिया गया था। ये तो रही भगवान परशुराम से जुड़े मंदिरों की बात, लेकिन सिर्फ यही नहीं, परशुराम जी का जीवन अभी आने वाले सतयुग तक रहने वाला है, क्योंकि कलयुग के अंत में उन्हें एक मुख्य भूमिका निभानी है, जहां उन्हें कल की अवतार का गुरु बनकर उन्हें शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करनी है। और तो और उन्हें बाकी के सभी चिरंजीवियों को भी एक साथ लाना है, ताकि वो सब मिलकर कलयुग के सबसे बड़े राक्षस कलि पुरुष का अंत कर सके और बचे हुए मानवों को कलयुग से सतयुग की तरफ ले जा सके। आप सभी को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि इस बार की परशुराम जयंती पर आप उनकी वंदना और प्रार्थना अवश्य करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय परशुराम अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।